आज की इस क्लास में हम चैप्टर मोशन एंड फोर्स यानी कि गति एवं बल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर हम गति क्या होती है और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने मेंशन किया है गति यानी कि मोशन। अब देखो गति क्या होती है, एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, यानी कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो आप कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है। और आप ये भी ध्यान रखना कि अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह कैसी होगी, रेस्ट यानी कि विराम की अवस्था में होगी। तो देखो यहाँ पर जो हमने मेंशन किया है कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय। अब देखो निकाय का मतलब यहाँ पर हमने किसी बॉडी से लिया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। अब अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप ध्यान रखना, जैसे सड़क पर चलते वाहन, पैदल चलता हुआ मनुष्य, आकाश में उड़ते हुए पक्षी और फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है, एग्जाम्पल दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये गति की अवस्था में है या रेस्ट की अवस्था में है, तो आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पर जो हमने नोट करके लिखा है, आप ध्यान रखना कि गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही होती है। आप ध्यान रखना कि जो गति है वो किसी भी वस्तु के सापेक्ष ही होती है। अब देखो इससे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो देखेंगे विराम की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट। तो आप ये ध्यान रखना कि विराम की अवस्था क्या होगी। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो कैसी होगी, विराम की अवस्था में होगी। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु की विराम की अवस्था कहलाती है। आप ध्यान रखना कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु की विराम की अवस्था कहलाती है। अब इसके बाद देखो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है सरल रेखीय गति या हम कह सकते हैं स्थानांतरण गति। सरल रेखीय गति या स्थानांतरण गति। तो देखो सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखा में गतिमान किसी कण की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा में यानी कि ये इस टाइप से गतिमान होगी। तो सरल रेखा में गतिमान किसी कण या पिंड भी बोल सकते हैं कि गति को क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके आगे हम लोग देखेंगे वृत्तीय गति। तो देखो वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर हम वृत्तीय गति में क्या कहेंगे कि यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करे, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करे तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वृत्तीय गति में क्या होगा, कोई भी पिंड होगा तो वो इस टाइप से, हमने ये डायग्राम बनाया है, सर्कुलर मोशन में गति करेगा। अच्छा वृत्तीय गति में होता क्या है, मान लो पिंड ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर आएगा तो देखो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी कि वृत्तीय गति में जो पिंड होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इस टाइप से गति करेगा। और यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है और जो त्वरण उत्पन्न होता है यानी कि एक्सेलरेशन जो उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा
केंद्र की ओर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई केंद्र बिंदु होगा। तो आप ध्यान रखना कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करे, यानी कि हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है वृत्त का, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब देखो आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा एक समान वृत्तीय गति। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति यानी कि जब कोई पिंड, आप ध्यान रखना, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है, यानी कि वह सर्कुलर मोशन में सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है, तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट है घूर्णन गति, यानी कि रोटेशनल मोशन। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि कोई पिंड स्थिर अक्ष पर गति करता है, यदि कोई पिंड स्थिर अक्ष पर गति करता है, तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला हमने लिया है लट्टू की गति, छत के पंखे की गति और चक्की के पार्टों की गति। तो ये इसके घूर्णन गति के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आगे डिस्कस करेंगे, देखो नेक्स्ट है दोलन गति। नेक्स्ट है दोलन गति। तो देखो दोलन गति में क्या होगा कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है, तो उसे दोलन गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है, तो उसे दोलन गति कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से आप बहुत ही इजीली समझ जाएंगे, जैसे झूला झूलता हुआ बालक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आवर्ती गति। आवर्ती गति में क्या होगा कि जब कोई पिंड नियत समय अंतराल के पश्चात, ध्यान रखिएगा, जब कोई पिंड नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब कोई पिंड नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आप ध्यान रखना, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इसके एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे पहला हो जाएगा सरल लोलक की गति, झूला झूलते बालक की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति और स्प्रिंग को खींचने पर होने वाली गति। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, आवर्ती गति के ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है प्रक्षेप गति। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति। तो देखो प्रक्षेप गति में क्या कहेंगे आप कि जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है, जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण वह परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो देखो इसका जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, इससे आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की गति। अब देखो जैसे खिलाड़ी गेंद जो फेंकता है, वो मान लो यहाँ पर खिलाड़ी खड़ा हुआ है, तो वो इस टाइप से फेंकता है, इस टाइप से। तो ये क्या है, ये परवलयाकार पथ है, इसको आप क्या बोलेंगे, परवलयाकार पथ बोलेंगे। ठीक है, तो आपने यही तो कहा है कि जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है, मान लो यहाँ पर कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ है और ये बॉल को फेंक रहा है, या मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये बॉल को फेंक रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, गुरुत्व बल के कारण। अब गुरुत्व बल के क्या कारण होता है कि ये पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, वह परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है, यानी कि इस टाइप से वो क्या करेगा, गति करने लगता है।
तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गति। अब देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है लुढ़कन गति। पूछता है एग्जाम में आपको गति के टाइप्स के बारे में पूछता है। नेक्स्ट है आपका लुढ़कन गति, यानी कि जब कोई पिंड नत समतल पर लुढ़कता है तो उसमें होने वाली गति को लुढ़कन गति कहते हैं। यानी कि इस टाइप से कोई पिंड होगा, ये नत समतल पर लुढ़केगा इस टाइप से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप कि जब कोई पिंड नत समतल पर लुढ़कता है तो उसमें होने वाली गति को लुढ़कन गति कहते हैं। नेक्स्ट एक समान गति। अब देखो एक समान गति क्या कह रहा है कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में एक ही दिशा में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यानी कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में एक ही दिशा में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अब देखो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे कि मान लो कोई एक गतिमान वस्तु है जो पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो इसको आप कह सकते हो एक समान गति। नेक्स्ट है असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति में, यानी कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है। अब ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल है कि जब कोई वस्तु या जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। यानी कि इसमें भी आप सिंपली समझ सकते हैं कि मान लो कोई गतिमान वस्तु है जो पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है या 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो इस प्रकार की गति को असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखेंगे कि समय के साथ दूरी परिवर्तन के कारण, ध्यान रखिएगा, समय के साथ दूरी परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि समय के साथ दूरी परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं। पहला है वस्तु की गति बदलने से। नेक्स्ट है समय के साथ वस्तु की गति की दिशा बदलने से। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा समय के साथ वस्तु की गति तथा दिशा दोनों बदलने से। तो आज के क्लास में हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया और मोशन के टाइप्स के बारे में देखा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।